चल। नमस्ते काका जी, नमस्ते। ये थोड़ा सा बताओ, चुनाव हो रहा है अभी, तो ये बैलेट पेपर से होना चाहिए या ईवीएम से होना चाहिए? भाई एक बात बताएं। हाँ बिल्कुल, पूरा बात ये बताओ। पहले तो ये सब अलग करो। हाँ। ये अलग करो, पहले ये अलग करो। हाँ नहीं ये ये अलग करो। ये हम लोग नहीं चाहते। टीवी में जाएगा। अरे तो हम लोग को कहाँ मिलेगा? ये हम लोग चाहता ही नहीं है ना। नहीं हम कैमरा अलग करो पहले, इसके बाद हम जवाब देंगे। नहीं देखो नहीं हम बिल्कुल जवाब नहीं, अभी जान ही रहे। अभी तो वो ऐसा रिकॉर्ड हो रहा है, अभी वो कहीं नहीं गए कर रहे हो। अभी क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है ना दिल्ली में, वो आंदोलन कर रहे हैं जंतर मंतर में बैठ के कि और 31 तारीख को वो चुनाव आयोग को घेरने वाले हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। और जैसे ये विपक्षी हैं कांग्रेस के लोग, वो बोलते हैं कि ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम को हैक कर लेती है बीजेपी, ऐसा बोल रहे हैं। तो हम आम जनता की राय लेने के लिए जबलपुर में घूम रहे हैं कि जनता क्या सोचती है इस पर, ईवीएम से चुनाव करवाना चाहती है जनता कि बैलेट पेपर से, बस ऐसा है इसमें मुद्दा। तो आप लोग क्या सोचते हैं? ये जवाब तो ये है। हाँ। नहीं ये माइक क्या अलग करो। हाँ हमारा जवाब ये है कि चाहे ईवीएम में हो चाहे बैलेट पेपर में हो, हाँ। वोट तो हमको देना है। हाँ हाँ हाँ, वही तो पूछ रहे हैं। इसके लिए हम क्यों हम आपस में झगड़ा करें? नहीं ये झगड़ा करवाने वाला नहीं है वाली बात है ये हम क्यों बोले? हमको तो वोट देना है, हाँ। चाहे ईवीएम हो चाहे बैलेट पेपर हो। नहीं ये झगड़ा वाली बात नहीं है। जैसे अभी जो पढ़े लिखे जो वकील हैं, कुछ लोग जो बड़े बड़े वैज्ञानिक साइंटिस्ट हैं, वो भी बोल रहे हैं कि ईवीएम को हैक कर लेते हैं और इससे बीजेपी जीत जाती है। तो इसमें जनता क्या सोच रही है वो पूछ रहे हैं हम, बस। इसमें कोई बहस और आरोप प्रत्यारोप वाली नहीं है। ईवीएम है ना, हाँ। इसका तो हम ABCD नहीं जानते, बोला ये बटन दबा दो, दबा के चले आए। हाँ। बैलेट पेपर है तो उसमें थप्पा मार के चले आए। हाँ वही तो बात हो रही है। हाँ तो ठीक है भाई, बैलेट पेपर का चलना चाहिए। बैलेट पेपर का चलना चाहिए। तो ईवीएम में अभी जैसे 3 राज्य में चुनाव हुआ ना, तो उसमें बड़ा आरोप लगा कि बीजेपी ईवीएम में घोटाला करवा के चुनाव जीती है। तो वो जनता क्या सोच रही है, ईवीएम से चुनाव चाहती है जनता या बैलेट पेपर से चाहती है, ये पूछ रहे हैं हम, बस। उसमें कोई आरोप प्रत्यारोप ये कुछ नहीं। भाई वोट तो हमको दोनों में देना है। आप क्या बोलते हैं? तो ये कुछ नहीं बोल सकते, बस यही हम लोग का दिमाग नहीं है। इधर पूछे, इधर आप लोग बताओ काका जी थोड़ा सा, क्या ये जो चुनाव का जो माहौल है उसमें ईवीएम से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए? हम लोग जानते ही नहीं भैया, यही एक इंग्लिश जानते ही नहीं पहले बार। और क्या, जब मालूम ही नहीं तो क्या बता दें। वो पढ़े लिखे वो बैठे हैं, वो हैं भाई, उनके पास जाओ। पढ़े लिखे हैं? अरे वो हम उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देते बड़ा भाई, इसमें ध्यान नहीं देते। नहीं अपन को क्या मिलना है, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब सरकार पर तो डिपेंड है ना। अब हम ही वोट देंगे तो ढंग से सरकार चुनेंगे तो सत्ता में अच्छे लोग आएंगे। एक से एक सरकार आए, एक से एक चलेगा, क्या है? कोई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अब जो है वो चला ही रहा है। जैसी महंगाई है वैसा महंगाई हो ही रही है। तो वही पूछ रहे थे हम कि चुनाव बैलेट पेपर से बोल रहे हैं कुछ लोग ईवीएम से बोल रहे हैं, तो जनता क्या बोल रही है? मतलब जनता जाने। अब क्या यार, अपन तो यही है कि अपन अपने पैर हाथ हैं तो अपन खा कमा रहे। अब जनता किसको वोट दे रही किसको नहीं वोट दे रही वो जाने। ऐसा है क्या? हाँ अंकल दादाजी, वो बुढ़ा के पास जाओ, वो राजनीति जाने। चल क्या करना है? हाँ ठीक। चल इधर और कुछ लोगों से पूछ लेते हैं। नमस्ते नमस्ते। ये थोड़ा सा हम सर्वे कर रहे हैं। ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं ना, वो दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ करके। और 31 जनवरी को परसों वो इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग को घेरने वाले हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ऐसा करके। तो इस पर आम जनता क्या सोचती है, ईवीएम से चुनाव हो या बैलेट पेपर से, इसको लेकर के हम कुछ पूछ रहे हैं। बाबू तो पूछिए पहले। जी ईवीएम से चुनाव होना चाहिए जी। अब समय ऐसा है, उसमें क्या गड़बड़ी है? वकील साहब हैं तो क्या जानते हैं? हैं? हम भी तो यही सब काम के उस्ताद रहे यार। जी। ये सब गलत बात है। सब नई नई योजनाएं आती हैं, आपको पता है कि क्या नहीं है। ये सब फोन आ गया, मोबाइल आ गया, कोई तो बनाया है। तो उसमें क्या गलती है? हैं? बोल रहे हैं कि इसमें हैक हो जाता है, अरे बीजेपी को वोट चला जाता है, किसी को भी बटन अरे वाह, जांच कराइए। हाँ।
नहीं वही तो चाह रहे हैं कि अरे जांच हम होना चाहिए। आगे मत मशीन की पूछो, जांच हम कराइए ना। हमारे आप मुंह से अपने पास मशीन रखिए हाँ और उसमें बटन दबा के देखिए कितने हैंग हो रहे, कहाँ जा रहा है, हाँ। तब आपको समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल है ना? हाँ। जब आप उसको चेक नहीं कर रहे हो तो आपको कुछ भी बोल दोगे तो हो जाएगा इधर क्या? 4 मशीन है ना? धरिए और आप हैं? अपने आप खुद लगा के देखिए, हम- ये बीजेपी में जा हम रहा है बीजेपी आपकी- में दबाए है तो उसमें गया, कि हम कांग- वहाँ कांग्रेस में दबाए वहाँ तो गया किस में? किस में गया? हाँ ये आप खुद चेक ये कीजिए। जबर कोई काम, इनको सब चंदा मिलता है तो अपनी सब आप देश- ईवीएम को आप लगाते हो ना, वो आप वहीं चेक कीजिए। राकेश टिकैत है क्या करता, हाँ, बोलना नहीं किसान चाहिए। नेता जी काहे का किसान नेता? जी वो पंजाब में हरियाणा में खेती होती है, वो चाहे वो कौन सांसद बड़े बड़े लोग करते हैं, सब एमएसपी हमको मिले, हमारा ही व्यापार चले, दूसरे ना खेती कर पाए। मोदी जी ने किया, सबको होता तो विदेश भी जाता, सबको मिलता। जी, ये बिल्कुल। सब नेताओं की बदमाशी है। बूथ में एक रखने के तो- पहले चुनाव आयोग को अपना चेक करवाना चाहिए भैया। चेक लो करवाना चाहिए, आप खुद ही करो चेक ना, हाँ जो है वो खुद ही करें ना आके अधिकारी वर्ग, इसमें हम लगा रहे हैं, वोट दे रहे हैं, बीजेपी का दबा रहे हैं तो कांग्रेस में जा रहा है क्या? हाँ, या हाँ। कांग्रेस का दबा रहे हैं तो बीजेपी में जा रहा है क्या? हाँ, हाँ। तो आप खुद चेक कीजिए उसको, है ना? ऐसे वो आरोप लगाने से क्या होगा? आप चेक कीजिए, उसके बाद गड़बड़ी पाई जाती है आप अलग कीजिए, हाँ। फिर आपके हिसाब से चलेगा, ठीक है ना? फिर आप जैसा चाह रहे हैं कि नहीं भैया इससे नहीं बैलेट पेपर पे हो तो उससे करवाइए। बैलेट पेपर से आपका पहले का बिहार का मालूम है, जनता खड़ी है, गुंडे बदमाश खड़े हो गए, बोले क्या, बोले खड़े रहो, जी। वो सब ले लेके ठोक लेके के चले जाते सब हैं। डाल दिया, बोले जाओ तुम्हारा वोट हो गया। बैलेट पेपर बूथ में भी तो यही होता, कैप्चरिंग करके कर लेते रहे। बूथ कैप्चरिंग क्या होता, वो तो यही होता है। मतलब अगर बैलेट पेपर लाए तो वही जमाना आ सकता है बूथ वो- कैप्चरिंग वही वाला। बिल्कुल। नहीं भी आएगा, वो नहीं हो सकता। मान लो इतना प्रशासन आजकल सख्त है, नहीं होगा। जी। लेकिन अगर आपको शक है तो अपना सीधा सा हाँ, कहना है आप- कि आप खुद चेक कीजिए। जब हाँ, बिल्कुल। उसको आपको रख रहे हो हाँ। मशीन को, ईवीएम मशीन रख रहे हो तो आप उसको खुद चेक खुद चेक कीजिए कर लीजिए। कि हम जो बटन दबा रहे हैं अपना कांग्रेस का, तो ये क्या बीजेपी में जा रहा है? चेक या कर जनता दल का दबा हाँ। रहे हैं तो क्या बीजेपी में जा रहा? आपका कहना कि कोई भी बटन दबाओ तो बीजेपी में चला जाता है, ऐसा नहीं है। वो पूरा मतलब प्रूव करके दिखा रहे हैं ऐसा ऐसा हैक होता है करके। अरे वो और साथ ही वो ये भी बोल रहे हैं कि जब हम वोट देने जाते हैं तो मशीन से हमको वो जो पर्चा निकलता है वो पर्चा हमको हाथ में मिलना चाहिए बोलते हैं, वो पर्चा मशीन में रह जाती है, मिलता नहीं है। कोई पर्चा नहीं है बाबू, सिर्फ उसमें बटन निकलता दबाई नहीं जाती है, वो तो बटन वोटर वेरीफाइड सब झूठ बात है। कोई पर्चा बटन दबाते कोई पर्चा, अरे मेरे को नहीं मिला, इसको आपको तो मिलना चाहिए, कोई पर्चा नहीं निकलता बाबू, वो सब झूठ बात है। वो तो आप जिसमें बटन दबाओगे उसका वो आ जाता है, मोनो दिख जाता है कि आपने इसमें दबाया है, बस ऑप्शन दिख जाता है उसका कि आपने कमल में दबाया तो कमल का आ गया, आपने पंजा का दबाया तो पंजा दिख जाता है उसमें, बस और कुछ नहीं है। झूठ बात। पेपर वेपर तो उसमें से कुछ निकलता नहीं ये है कि देश पर्ची ज्यादा निकल देर लगता चलेगा नहीं, जिसको देखो वही नेतागिरी करता। जब चुनी हुई सरकार है तो उसको नहीं करना चाहिए। ये देश कैसे चलेगा? और मोदी जी, कोई आदमी आया है तो बोलेंगे उसने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। 3 तलाक को खत्म कर दिया, कश्मीर से 370 और ये राम मंदिर तुम ही बोलते रहे बनाओ हमारी भी वो मस्जिद, अब वो किया तो अब उसको भी बुरा बोलते हो क्या? ये तो एक गाना था, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। जी बिल्कुल। है। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। और ये जैसे अभी ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, उसको ये जो विपक्ष के लोगों ने जो बहिष्कार किया उसको लेकर के मतलब क्या विचार है वो? अरे वो सब मूर्ख है बाबू, उसमें का उसके भाई क्या, तुम ही पहले बोलते थे, तुम ही बनाने में कांग्रेस सब सफल नहीं होते थे वोट के उसमें, अब उसने कर दिया तो तुम फिर देखो, बाबू भगवान सबके हैं भैया, भगवान सबका है। हाँ, भगवान आपके हैं भगवान। अगर आप विरोध कर रहे हो तो हमको कोई उससे दिक्कत नहीं है, आप कर रहे हो। अगर हम मान रहे हैं किसी चीज़ को तो हम तो मानेंगे, आपको नहीं मानना तो जबरदस्ती तो आप पे थोप नहीं सकते कि आप ये अपनी अपनी आस्था है ना, आस्था की ये बात है। मंदिर आप का नहीं जानना भगवान है चाहते ना, जी भगवान जी हिंदू का है, जी, हाँ। वो क्रिश्चियन का चर्च है, हाँ वो गुरु नानक का गुरुद्वारा है, वो मुल्ला जी की मस्जिद है, जी सब एक ही। मंदिर में कहीं जाने से क्या होता, कहीं भी जाओ सिर्फ कुछ देर भगवान का शांति मिलता है इस मस्तिष्क को, और कुछ नहीं। और ये तो मंदिर मस्जिद गुरु, ये लड़ाई झगड़ा करने वाले तो सब जगह 2-4 रहते ही पूरे है, दुनिया ये भर- कहीं नहीं हैगा रुका। ये वोट की राजनीति खराब है कि हम
आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, हम इनका करेंगे, उनका। आप जिसको ऐसा वोट कुछ देना नहीं दो, है। उसको आज दो। मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो क्या कोई योजना निकालते हैं तो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए निकल रही या मुसलमानों के लिए निकल रही या ईसाइयों के लिए? किसको नहीं मिल रहा उसका लाभ? सभी को मिल रहा है ना। तो जब सभी को मिल रहा है तो सभी को एक एक समान समझो ना। आप अलग अलग क्यों, उसको बांटने के चक्कर में क्यों हो? हैं? आपको बांटने का कोई अधिकार नहीं है उसको। आपको आप भी ऐसे कोई काम करो जो अच्छे रहें, सबके हित में हो, जनता के, तो आपको भी जनता स्वीकारेगी, आपको भी मानेगी। आप काम वैसे करोगे नहीं तो आपको क्यों मानेगी? सब में ज्यादा भ्रष्टाचारी रहे। कांग्रेसी तो मैं भी हूँ जी जी। पर मेरे साथ भी उन लोग गलत किए। हम क्या बोले बाबू कांग्रेस को। कांग्रेस में मतलब आप कैसे, मतलब कुछ पद पे काम किए हैं आपने? नहीं, वो मैं रहता था, कार्यकर्ता रहा। जी जी बिल्कुल। अब क्या क्या बोले। वो जब देखिए चुनाव कितने चरण में होता है आप बताइए। चुनाव सिर्फ 2 चरण में होता, 4 ना 5 में। पहला चरण में नेता आके जनता के चरण स्पर्श करता है और दूसरी बार जनता नेता के चरण स्पर्श करने को ढूंढती रहती है और नेता नहीं मिलता जी। बस 2 ही चरण में होता है बाबू। ये जिस प्रकार से मतलब ये राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम था, उसको मतलब आनंद फानन में निपटाया गया, ऐसा आरोप विपक्षी लगा रहे हैं चुनाव को देखते हुए। मुहूर्त ही 82 सेकंड का था। ये बताइए, मतलब अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहिए। गलत बात, गलत। हाँ। राम ने रामेश्वर जी। उधर बनाया था तो क्या शंकर जी की पिंडी ही तो धरे थे, मंदिर बनाए थे। सोमनाथ में जी। गलत बात। रामेश्वर दक्षिण अच्छा, रामेश्वरम, हाँ रामेश्वरम तमिलनाडु। हाँ तो पिंडिया ही तो धरी थी है शंकर जी की। मंदिर आधा पूरा नहीं होता मंदिर का, तो वो पैसा आएगा धीरे धीरे बनेगा। वो पता नहीं कब तक 20-50 साल तक चलता रहे। आज ये नहीं, आज ये बना दो इसमें मंदिर में, उसका तो दार होता ही रहेगा, अधूरा नहीं राधा रहेगा। निर्माण तो पूरा हाँ, कभी नहीं निर्माण होता है। कभी पूरा नहीं होता। राधा स्वामी का मंदिर आप आगरे में जाएंगे, बन रहा 1860 से। जी। देखे हैं आप? जी। अरे ताजमहल देखा 1860, वहाँ देख के वो तब से बन रहा और अभी तक बना नहीं। मैं 2 बार गया हूँ देखने जी जी जी। राधा स्वामी का मंदिर। भाई वो क्या है, बड़े बड़े चट्टान संगमरमर के आते, जितना पैसा उतना काम, जितना पैसा उतना काम, ऐसा वो तो करके। ठीक है, पर आने वाले समय में क्या भैया, हमको जो यहाँ से नहीं यहाँ से ऐसा करना है, वो तो निर्माण तो चलता रहेगा। वो आज जितना हो गया उतना जितने में उनको विराजना था उतने में उनने अच्छा सा करके विराज दिया। अब आगे पीछे जो बनाना है वो बनता रहेगा, अधूरा उसको कैसे बोल सकते? नहीं, वो जो मतलब हमारे जो चारों शंकराचार्य थे ना, उनने मतलब सवाल ये किए थे। नहीं, एक ने वो निश्चलानंद जी, हाँ, पूरी पीठ के। निश्चलानंद को जरा बुलाओ मेरे पास। ग्वारी घाट में एक बार आया था तो कैसा रो रहा था, बोले गुंडे बदमाश मेरी जमीन हड़प रहे, कोई करो। महेंद्रानंद था तब, महेंद्रानंद को भगा दिया। उधर 20 लाख में वो कौन था गिलहरी घाट का मंदिर बेच के चला गया। अब कोई दूसरा बैठता है, जो न जानता उसको बताओ बाबू। हमने बहुत देखा है। महेंद्रानंद भी कोई कम नहीं रहे, वो भी बदमाश रहे। उसी को लेके मतलब कांग्रेस के और विपक्ष के लोगों ने बोलना शुरू किए थे कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा गलत है, मूर्ति में मतलब भूत पिशाच ये सब वास हो जाता है, फिर अशुभ शक्तियों का संकेत। शक्ति ऐसा ही शुभ होता, भूत पिशाच होते तो चीन इतना परेशान करता, जिंद काहे नहीं भेज देते? पाकिस्तान को क्यों नहीं भेज देते? कहीं ये सब कुछ नहीं होता, ये सब मन की बातें हैं हमारे मन में। कहीं भूत पिशाच होता है? कहीं मंदिर है, भगवान बैठा वहाँ भूत पिशाच, ये क्या होता पता नहीं। जी जी जी। तो ऐसा तो नहीं है कि अभी 2 महीने बाद चुनाव है तो मोदी जी ने इसका श्रेय लेने के लिए जल्दी से? श्रेय लेने का नहीं, जो काम जब करना है उसने कर दिया। जी है जी जी, कर दिया। जी जी बिल्कुल। तो की क्या बात है, ये तो जनता है, वोट जिसको देना है वो तो बोल चुके मोदी जी जिसको। अब एक बात याद रखिए, कोई सदा नहीं रहता। इस जगह मैं बैठा हूँ, मेरे पहले कोई, उसके पहले कोई, मैं भी चला, कोई और बैठेगा। मोदी जी हैं या कोई है, उसके बाद कोई और कुर्सी में बैठेगा। ये तो निश्चित है, ऐसा चलता रहता है, चलता रहेगा, तो सदा नहीं रहेगा, सदा नहीं रहती किसी की। जी बिल्कुल। तो वही मतलब ये जो मुद्दे थे अभी वो बहुत गर्म रहे इस समय। और वो हाँ, पढ़ लिख कर आदमी गंवार हो जाता है। जी जी। स्कूल कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं,
12वीं के बाद कॉलेज पढ़ा, इंजीनियर या डॉक्टर बना, जी। क्या बढ़िया वकील बना। और कोर्ट में जाके वकील क्या करता है, जो ना जानता उसको बताए। ये डॉक्टर अस्पताल तुमने बना दिया, दान कर दिया, अब डॉक्टर वहाँ पैसा लेके इलाज करने लगा जी। है। इंजीनियर भी क्या करते भैया, कहाँ से कमीशन आएगा वो। अरे सब यही कर, जब से दुनिया बनी है तब दो पट्टी की है, इधर भी चलती उधर। चोर रहेगा, ईमानदार भी रहेगा। मतलब यही चीज़ें चल रही हैं। तो बस अब मंदिर, अब ये जो अभी ज्ञानव्यापी मंदिर है मस्जिद, वहाँ पे भी ASI का सर्वे आ गया है, शिवलिंग वहाँ से मिले हैं, भगवान की मूर्तियाँ वहाँ से। मिला नहीं। हाँ। जब ये तुम्हारी चीज़ संपत्ति रही, इतने साल से तुमने अपने बच्चे को बताते गए, तो भाई कोई तो घुस के देखा होगा, वो आज सर्वे में मिल गया। सर्वे माने एक सर्टिफिकेट है। हाँ। भाई तुम मुस्लिम हिंदू दो बोले आओ देख लो, अब क्या बोलोगे? जब सिद्ध हो गया तो क्या बोलोगे? ऐसा रहता। क्या बोलते ASI मतलब हाँ बस वो है, एक वो विभाग है, वो दे देता है प्रमाण पत्र। हाँ। ये लास्ट सवाल दादाजी, आप काफ़ी अनुभवी हैं, आप सब चुनाव ये जो राम मंदिर निर्माण कार्य में इतना देरी हुई, क्या उसके पीछे पिछली सरकारों की साजिश रही थी कि राम मंदिर न बन पाए? ऐसा मतलब अभी बीजेपी ही आई तो बीजेपी ही ने पहले कोशिश की थी और बीजेपी सरकार के समय ही मंदिर बन के तैयार हुआ। तो जो पिछले जो सरकारें रहीं कांग्रेस की और उससे पहले, वो क्या मतलब ना बने? भैया वोट के लिए वो कांग्रेस भी करती थी, वो तो है। जिसके दम है, मोदी जी को क्या एक ही बात है उनके पास, बोले बैठने देगा नहीं तो एक झोला मेरे पास है, मैं लेके चल दूंगा। तो नेता ऐसे ही होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। उनको कोई मोह नहीं है, उनको जो राष्ट्रभक्ति है उनके मन में। तो लास्ट सवाल, इस बार मतलब ये जो चुनाव है लोकसभा का 2 महीने बाद, तो क्या लगता है इस बार मोदी जी कितनी सीट से मतलब विजयी पालेंगे? ये तो हम भी नहीं बता सकते। वो जैसे कि बोल रहे हैं मंदिर बनने के बाद से कि 400 के इस बार 400 पार ये है। तो बाबू हम पढ़ रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है कि हमको 70% मिले। हाँ। अब क्या मिलेगा ये कोई नहीं, मैं भी नहीं जानता। सरकार उनकी बनना चाहिए, मैं जानता हूँ। ये होना चाहिए, वो अच्छे आदमी। ठीक है धन्यवाद अंकल जी, आप लोग का बहुत बहुत जी।